हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज के टॉपिक में हम ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। ये समस्त एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास करके कुछ रोगों के नाम और नेत्र के बारे में जो संरचनाएं दी जाती हैं, वहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आज उसे एकदम आसान भाषा में चुटकियों में समझेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपके एग्जाम में किसी प्रकार मिस हो, है ना। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, है ना। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आइज को। ह्यूमन का मतलब मानव और आइज का मतलब नेत्र, अर्थात मानव नेत्र। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मानव नेत्र का सिचुएशन है वो कहाँ स्थित होता है आप जानते हैं। हमारे ब्रेन के ठीक डाउनवर्ड साइड पे एक लेक्राइमल अस्थि होती है, इसी के पास अर्थात उसी के गोलक में स्थित होता है। कौन सी अस्थि बाबू? ये पहला पॉइंट है। कौन सी अस्थि? लेक्राइमल अस्थि, अर्थात जो हमारे भौहें जो पलके हैं इसके चारों तरफ ये जो अस्थियां का जो बॉक्स है उसे कहते हैं लेक्राइमल अस्थि। कौन सी? लेक्राइमल। थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़ता है। लेक्राइमल अस्थि के पास ये स्थित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा नेत्र होता है एकदम उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है ना। उत्तल मतलब आप समझते हैं, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और इसके अंदर मैंने पहले से पेन डाउन करके रखा है, नोट डाउन करके रखा है क्या भाई, कि इसके अंदर लगभग 100 करोड़ रंगों को विभेदित करने की क्षमता होती है। इतने रंगों को बाबू, बहुत से ऐसे रंग हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ रंगों को विभेदित कर सकती है। ये अलग अलग करके दिखा सकती है, आपको महसूस कराती है। हालांकि आप देखते हैं कि जितने कलर होते हैं आप जान जाते हैं कि भाई एक दूसरे से क्या कलर है, क्या पर्टिकुलर है, भिन्न है। तो ये क्या कर रही है हमारी ह्यूमन आइज, जहां स्थित है लेक्राइमल अस्थि के पास। इसके अलावा यह 1 करोड़ रंगों को क्या कर सकती है, विभेदित करके दिखा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये हूबहू जैसे फोटोग्राफी कैमरा होता है, हम लोग का कैमरा देखे ना, मोबाइल ले लेके देख रहे हैं तो फोटो खींचते हैं या देखते हैं वीडियो कैमरा से फोटो होता है, ठीक उसी की तरह कार्य करते हैं। देख समझते हैं, अर्थात ये हमारे फोटोग्राफी कैमरे की भांति ही कार्य करती है, सिमिलर। आगे यह मैंने पहले पॉइंट में नोट करा दिया आपको कि भाई ये कौन से लेंस की तरह कार्य करती है बाबू, तो उत्तल लेंस की तरह। कौन से लेंस की तरह? उत्तल लेंस की भांति कार्य। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पर्टिकुलर आते हैं, है ना। हाँ, कि इसके बाद पहले डिटेल्स अगर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कशन कर लेंगे। पूरे जितने भी इसके लेयर्स है उसको देख लेंगे एक बार ध्यान से, तो सारी चीजें एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगी, है ना। अरे भाई, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसी के बेस से तो आता है। अभी आप तो आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है यही लेयर्स, प्रकाश बिंदु, अदृश्य बिंदु, अंध बिंदु, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक चुटकियों में क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। फोटोग्राफी कैमरे की तरह उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है और जो प्रतिबिंब आंखों के पास दिखाई देता है उसकी जब छाप हमारे मस्तिष्क तक जाती है तो उसकी साइज वास्तविक साइज से 1/10 हो जाती है। मतलब कि जितनी बड़ी साइज है उसका कितना भाग हमारे मस्तिष्क पटल पे प्रदर्शित होता है, तो बाबू 1/10 भाग प्रदर्शित होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले इसको डिस्कशन, नीचे वाले डिस्कशन करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। खास करके पार्ट का नाम जानना बड़ा कंपल्सरी होता है। आराम से 2-4 जो है कि पार्ट के अगर नाम जान गए तो समझ लीजिए कि बेस्ट कर लेंगे, है ना। अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। खास करके ध्यान रखिएगा, सबसे आगे वाला भाग या कह सकते हैं सबसे ऊपरी जो लेयर हमारी आंख की, सबसे, अगर आप मिरर में अपने आंखों को ध्यान से देखेंगे तो जो पुतली जिसे आप कहते हैं, काला काला जो वाला भाग होता है, ये हल्का सा हमारे आंख वाले पोर्शन से हल्का सा ऊपर उठ के दिखाई देता है। ठीक इस तरह के एकदम ऐसे बनाया गया है, इस तरह के। अर्थात ये जो हमारी आंख का साइज है यहाँ से कट नहीं होता है, बल्कि हल्का सा उभरा हुआ संरचना होता है और यह उभरी हुई संरचना कार्निया कहलाती है।
और कार्निया का ही ये पूरा बेस होता है। ये जो पीछे की तरफ ब्लैकनेस सब दिखाई देते हैं, राउंड शेप संरचना दिखाई देती है, ये कार्निया का पूरा भाग होता है, राउंड शेप संरचना। अर्थात सबसे आगे साइड में, मतलब फ्रंट से देखने में सबसे ज्यादा कौन सा भाग ओरिजिनेट दिखाई देता है, तो कार्निया दिखाई देती है। अर्थात कार्निया सबसे अग्रभाग होता है, कह सकते हैं आंखों का सबसे दृष्टि भाग होता है। इसके अलावा कार्निया के ठीक पीछे, एक प्लेस खुला होता है, अर्थात ये पूरा प्लेस ब्लैंक होता है, खाली प्लेस होता है। और इसके प्लेस के ठीक पीछे वाले रीजन पे अगर चले जाएं तो एक लेंस होता है, जो हम यहाँ पे आपको बताया कि सर बहुत उत्तल लेंस की तरह हमारा वो कार्य करता है। तो कौन सा, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस की तरह होता है, खास करके इसकी संरचना हल्की सी उभरी हुई, दोनों साइड से उभरी हुई होती है, और ये बीच में कार्निया के ठीक पीछे उपस्थित होता है। अर्थात लेंस और कार्निया के मध्य में एक नई लेयर होती है, लगभग 3 लेयर के आसपास हमारे आईज की आउटर एंड इनर मिडल साइड को लेकर 3 लेयर्स के आसपास इसमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे जो बाहरी लेयर होती है वो कहलाती है दृश्य पटल। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको नाम याद कराने की गारंटी लेता हूं। अर्थात सबसे बाहरी जो लेयर होती है, जो दिखने वाली लेयर है, अरे भाई दिखने वाली कौन सी लेयर, दृश्य पटल सर। कौन सी पटल, अर्थात दृश्य पटल जो दिखाई दे रही है, दृश्य पटल। इसकी जो कैपेसिटी होती है, समझिए, वो हमारी आंखों की दूरी से लगभग 25 सेंटीमीटर के बाद से, जो भी सेंटीमीटर आप जानते हैं, 25 सेंटीमीटर के बाद से लगभग अनंत तक की दूरी को यह कैप्चर करती है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है, कौन सी लेयर, तो दृश्य पटल होती है। और इसकी जो क्षमता होती है वह 25 सेंटीमीटर हमारे नजदीक से लेते हुए हमारे लगभग अनंत दूरियों तक यह देखने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। कौन सी पटल, दिखने वाली पटल जो सामने दिखाई दे रही है, था दृश्य पटल। अदृश्य पटल के ही अग्र बिंदु पे क्या है, कार्निया उपस्थित होती है। बातें क्लियर हो रही है? आई होप आपको याद हो जाएगा तुरंत, है ना। पहली जो पटल है दृश्य पटल, दृश्य मतलब देखने वाली, अर्थात जो सामने से दिखाई दे रही है, सामने एकदम सबसे ऊपर है दृश्य पटल दिखाई दे रही है। दृश्य पटल के ठीक जो नीचे वाली पटल होती है, यह समझिए आइरिस होती है। आइरिस का ये वाला जो आगे वाला रीजन होता है, यह लेंस को इसके ठीक पीछे यह सजो के रखती है, कह सकते हैं संभाल के रखती है, जोड़ के रखती है इसको। अर्थात मध्य में यह आइरिस वाला रीजन होता है और इसके ठीक पीछे हमारा लेंस होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अर्थात ये चीज जितनी लेयर हैं, चाहे वो दृश्य पटल हो, चाहे आइरिस वाला रीजन हो, यहां से जब यह कर्व होकर घूमते हुए नीचे की तरफ ऐड होता है, यही जो नीचे की तरफ ये नसें या कह सकते हैं मसल्स अंदर की तरफ जो जा रही हैं, ये प्रकाश शिखाएं हैं। और ये करती क्या है कि यही जो जाकर अंदर मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो सूचनाओं का जो केंद्र है, जो दृष्टि का केंद्र है, ये यहीं से आदान प्रदान हमारे मस्तिष्क के आसपास होता है। अर्थात ये वाला पूरा रीजन होता है, यहाँ से पीछे की तरफ खुल के हमारे मस्तिष्क के पिछले रीजन पे जाके जुड़ जाती है। तो हम पहले दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर की बात करते हैं। तीसरी जो पटल होती है वह रक्त पटल होती है। कौन सी पटल, रक्त पटल होती है। यह इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अभी देखिए हैवी प्रकाश होता है तो आंखें एकदम चौंधी आ जाती है, तो उसको कैप्चर करना, उसको अवशोषित करने का काम करती है हमारी रक्त पटल। कौन सी पटल बाबू, रक्त पटल। सबसे बाहर कौन सी, दृश्य पटल, सबसे अंदर रक्त पटल। दृश्य पटल की जो देखने की जो वेव लेंथ होती, क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर से कितनी होती है, अनंत तक। बातें क्लियर हो रही है। और सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो क्या है, रक्त पटल है। रक्त पटल जो होती है प्रकाश को अवशोषित करती है, ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से रोकती है, आपका पूरा बैलेंस बना के रखती है। रक्त पटल जो सबसे अंदर वाला रीजन है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये इसकी लेयर के ठीक पिछले रीजन पे, अर्थात अगर हम देखें तो कार्निया से होते हुए ये जो प्लेस मध्य में बच रहा है, ये नेत्र द्वार है। अर्थात यहां से पूरी वेव लेंथ जो भी दृश्य की चीजें सामग्रियां हैं वो सीधे यहां से गुजरते हुए हमारे लेंस के पास जाती हैं और लेंस से होते हुए सीधे रेटिना पे। अर्थात ये क्या सर, ये सबसे पीछे वाला रीजन क्या रेटिना है। तो भाई सबसे पीछे अर्थात रक्त पटल के ठीक आगे जो एक प्लेट नुमा संरचना होती है, वह प्लेट नुमा संरचना रेटिना कहलाती है। और रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल।
अच्छा, एक दृढ़ पटल है, सॉरी दृढ़ पटल, और सबसे नीचे दृष्टि पटल। अब समझिए, क्लियर करिए। अर्थात इमेज की जो साइड शेप होती है सीधे यहां से होते हुए, हमारे लेंस से होते हुए कहां जाती है? रेटिना के पास। रेटिना जब चली जाती है तो रेटिना की संरचना यहां पे थोड़ी सी आपको दिखाई गई है, एकदम हुबहू यही लेंस के बाद, अर्थात कार्निया वाला रीजन, ये वाला जो लेंस है, लेंस, और लेंस के बाद वाला जो रीजन है ये रेटिना। बातें क्लियर हो रही है? एकदम यही हुबहू यहां से लेके यहां तक दिखा दिया गया। रेटिना पे ही पूरा प्रतिबिंब बनता है। जो हम हुबहू देखते हैं वो जो इमेज होता है वो हमारे कार्निया से होते हुए, जो ब्लैंक स्पेस है नेत्र द्वार से होते हुए लेंस के पास, लेंस के पास से होते हुए वेवलेंथ जो प्रकाश की किरणें होती है उस बिंदु को ले जाकर कहां पर ले जाती हैं? कार्निया के रेटिना के पास पहुंचा देती है। तो रेटिना पे जो दिखने वाला इमेज बनता है, जो आप देखते हैं हुबहू, वो कैसा बनता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पे जो बनने वाला इमेज होता है या जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक होता है। जो आप सामने देख रहे हैं वो एकदम हुबहू, वो एकदम वास्तविक बनता है, वो एकदम हुबहू होता है, उसमें कोई इंटरफेयर या फेरबदल नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? उल्टा होता है। जो देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब ठीक उल्टा बनता है हमारी कार्निया के प्लेट पे। कैसा कैसा बाबू? दो चीजें बताई क्या? एक तो वास्तविक होता है, दूसरा क्या होता है? उल्टा होता है, और सबसे लास्ट क्या होता है कि जो सामने वस्तु दिख रही है उससे छोटा होता है। तीन ही पॉइंट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जो कार्निया के बाद जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा होता है। अगर मान लीजिए वस्तु के बराबर बन जाए तो हम कह सकते हैं हमारे रेटिना के आर पार उस पार, अरे भाई कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो 5 फीट 6 फीट का व्यक्ति है, उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आंखें फट जाएगी, है ना? आप समझिए हो क्या रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है ना? और कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। आई होप कि आप इतने क्लियर होंगे। अर्थात ये जितनी चीजें हैं, अर्थात सीधे होते हुए हमारे कार्निया से होते हुए लेंस के पास रेटिना, अर्थात यहां से जब प्रकाश इंटर करता है, कोई प्रतिबिंब इंटर करता है तो कार्निया से होते हुए कहां पहुंचेगा बाबू? लेंस के पास पहुंचता है, और नेत्र लेंस के बाद लेंस सीधे कन्वर्ट आगे भेजता है और रेटिना के पास भेजता है, वहां प्रतिबिंब बनता है। और ये पूरी चीजें, प्रकाश जो शिखर होता है, ये पूरे दृष्टि ज्ञान का केंद्र कहते हैं, या कह सकते हैं मस्तिष्क की तरफ से यह आदान प्रदान सारी चीजों को करती रहती है, अर्थात कंफर्मेशन करती रहती है। आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं अब रेटिना के बारे में। क्योंकि अब रेटिना पार्ट आ गया है, अब जान गए कि रेटिना हमारे लेंस के ठीक सामने पीछे वाला सबसे लास्ट वाला रीजन उपस्थित होता है। इसके बाद 3 वही लेयर होती हैं जो बाहर और अंदर की तरफ से इसको नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती, कार्निया को घेरे रखती है। अर्थात अब रेटिना की बात करते हैं। रेटिना यहां पे मैंने पहले से पेन डाउन कर दिया है ताकि आपका वीडियो बहुत ज्यादा हैवी ना हो। रेटिना जो होता है इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। कितने प्रकार की सेल बाबू? 2 प्रकार की। एक जो सेल होती है शंकुआकार कोशिका कहलाती है, शंकु के आकार की कोशिका। अगर हम उसको छोटा या अपने सेंसिबिलिटी के अंदर डेवलप करें, उसको सिंपल बनाएं तो शंकु के आकार की कोशिका होती है। और दूसरी क्या होती है? छड़ाकार कोशिका होती है। यहां इरेज हो गया मुझसे, क्या होता है बाबू? छड़ाकार कोशिका। तो अब छड़ाकार तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एकदम छड़ के आकार की। और दूसरा कैसा? शंकु के आकार की होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब इसकी स्पेशलिटी देख लीजिए, इसका कार्य क्या क्या है। शंकुआकार जो कोशिका होती है इसे हम कोन सेल कहते हैं। इंग्लिश बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से सेल बाबू? कोन सेल कहते हैं। और जो छड़ आकार की होती है, छड़ मतलब रॉड शेप, है ना? अर्थात ये तो सिंपल है, रॉड सेल। कौन कौन से सेल बाबू? 2 सेल, एक कोन सेल, दूसरी रॉड सेल। बातें क्लियर हो रही हैं? आई होप की चीजें मैंने बहुत अपने तरीके से बेहतर समझाई। कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो बेस्ट करेंगे, एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं। दोनों चीजें, एक कोन सेल, दूसरी रॉड सेल। तो सर शंकुआकार अर्थात कोन सेल जो होती है उनका कार्य क्या होता है? आप समझिए, इनका मुख्य कार्य क्या होता है मैंने यहां नोट करके रखा है। ये विभिन्न प्रकार के जो रंगों को देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या सर अगर हम कोन सेल को हटा दें तो क्या हम जो रंग या दूसरी चीजें हमको दिखाई देती हैं दिखाई नहीं देंगी?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो शंक्वाकार कोशिका अर्थात जो कोन सेल आपको बताई जा रही है, कितने प्रकार की सेल बाबू? 2 प्रकार की, एक कोन सेल, दूसरी रॉड सेल, हिंदी में शंक्वाकार और छड़ाकार। बातें क्लियर? तो शंक्वाकार जो होती है अर्थात कोन सेल जो होती है, ये समस्त जो हमारे प्रकृति में जितने रंग दिखते हैं रंग बिरंगे, उन सबको देखने के लिए उत्तरदायी कौन होती है? कोन सेल होती है। बातें क्लियर हो रही है? और दूसरी तरफ कोन सेल उत्तरदायी होती है, ठीक है, मान गए भैया। लेकिन एक रोग होता है व्यक्ति में, अगर कोन सेल अपना कार्य करना अच्छे से न कार्य करे या बंद कर दे, तो व्यक्ति में एक रोग होता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है ना। यह जब कोन सेल डैमेज हो जाती हैं या उनका कार्य अवरुद्ध होने लगता है, तो ये लाल और हरे में अंतर करना बंद कर देती हैं, और ऐसे में व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, और वो होता है, उस रोग का नाम है वर्णांधता। कौन सा रोग बाबू? मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई कि कोन सेल के अच्छे से कार्य न कर पाने से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है वर्णांधता। तो इसका मतलब ये है कि कोन सेल काम नहीं करती तो वर्णांधता रोग हो जाता है, और इस रोग में व्यक्ति 2 रंगों में अंतर नहीं कर पाता। कौन कौन से? एक लाल में, दूसरा हरे में। और ऐसा व्यक्ति अगर बन गया भैया ट्रेन का ड्राइवर, तब तो उड़ाते पड़ाते चला जाएगा। अरे उसको लाल बत्ती दिखाई नहीं देगी, वो एकदम सबको लेके चला जाएगा आगे सामने। तो अर्थात वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं उनमें कोन सेल अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, वह लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति ना ड्राइवर बन सकते हैं, ना पेंटर बन सकते हैं, ना कलाकार बन सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं भैया, जहां लाल लगाना वहां लगा देगा, दूसरे ठोक देगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी कमी? कौन सा रोग? वर्णांधता रोग। दूसरा जो होता है छड़ाकार, दूसरी जो होती है रॉड से, ये देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी नहीं होती। आप समझिए इस बात को। रॉड सेल जो होती हैं, रॉड सेल जो होती हैं, ये इनमें एक वर्णक होता है। जैसे आप नहीं बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, उसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, वैसा ही एक वर्णक होता है। इस वर्णक को कहते हैं रोडोप्सिन वर्णक। आप हिंदी इंग्लिश सब वही है, एक ही है बाबू, याद करना आपका काम है। रॉड सेल से उसके नाम को अगर सिंपल कर दें तो रॉड से रोडोप्सिन, रोडोप्सिन वर्णक होता है। और रोडोप्सिन वर्णक की कमी से एक रोग होता है, और उस रोग का नाम है रसे रतौधी। भाई समझिए, क्लियर रखिए, पॉइंट को सूत्र वाइज रख लीजिएगा कि रॉड सेल में रोडोप्सिन एक वर्णक होता है, और रोडोप्सिन वर्ण की कमी से रतौधी रोग होता है। आर से सब पूरा रवै रस चल रहा है, याद करने में आपको बहुत सुविधा होगी। रॉड सेल, रोडोप्सिन और रतौधी। अच्छा, तो आपके सेंस में कभी ये भी आता है कि सर विटामिन ए की कमी से भी तो रतौधी होती है? तो हाँ भाई, रोडोप्सिन जो होते हैं उसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन ए होती है। तो चाहे विटामिन ए कह लीजिए, चाहे रोडोप्सिन कह लीजिए, वर्ण की कमी से, दोनों की कमी से कौन सा रोग? रतौधी। और इस रोग को आपसे थोड़ा अगर हैवी पूछ दे, अगर सेंटेंस भाई वर्ड रतौधी की जगह कोई दूसरा लगा दे, तो इसका दूसरा नाम है जीरोप्थेल्मिया। मतलब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जीरो, है ना। जीरोप्थेल्मिया इंग्लिश वर्जन है इसका, जीरोप्थेल्मिया हिंदी में रतौधी कहते हैं। तो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष, अर्थात क्लियर रखिएगा, दृष्टि दोष से इसके अलावा जो आपको रेटिना, कार्निया और ये जितनी पटल से दिखाई बताई गई हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपसे। खास करके इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दृष्टि दोष होता है। अब ध्यान रखिएगा, दृष्टि दोष मुख्यतः मैंने यहां पे दर्शाया है 4 प्रकार के। एक तो आप भी जानते हैं, आराम से बता सकते हैं, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब थोड़ा सा, है ना, और एक अंध बिंदु। बातें क्लियर रखिएगा। निकट, आप भली भांति क्लास 9 से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष नाम जो होता है ठीक उसका उल्टा रिएक्शन जो होती है, परिभाषा होती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। नाम क्या दिखाया गया? निकट दृष्टि दोष, अर्थात नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं भाई, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
और इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे लेंस, हम कैसे आराम से याद करेंगे? तो समझिए कि 3 शब्द का जो रोग यहाँ पे दिखाया गया पहला, उसके लिए 4 शब्द का लेंस। बातें क्लियर? 3 शब्द का जो दोष है उसके लिए 4 शब्द का लेंस, और जो 2 शब्द का दोष है, अर्थात जो 2 शब्द का रोग कह सकते हैं, उसके लिए 3 शब्द का, अर्थात 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। एक ओवर होके मेडिसिन दिया जा रहा है कि रोग अगर छोटा सा है तो उससे थोड़ी बड़ी मेडिसिन, ताकि पूरा कवर हो जाए। बातें क्लियर रखिएगा। दूरदृष्टि 2 शब्द के लिए 3 शब्द का लेंस लग रहा है, और 3 शब्द के लिए 4 शब्द का लेंस लग रहा है, अर्थात 3 शब्द के जो रोग है उसके लिए 4 शब्द का लेंस लग रहा है। बातें क्लियर? मैं दोनों चीजें आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। निकट का मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। दोष कौन सा? निकट, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई दे, अर्थात ये 3 शब्द हैं, तो इसके लिए कौन सा लेंस बाबू? 4 शब्द वाला लेंस। बातें क्लियर? और दूर दृष्टि दोष, अर्थात दूर की, मतलब ये कह रहा है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नाम के ठीक अपोजिट सब काम है। और 2 शब्द वाला रोग है तो 3 शब्द वाला कह सकते हैं लेंस लग रहा है। बातें क्लियर? जरा दृष्टि दोष में समझिएगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा दृष्टि दोष में जब वृद्धावस्था में मसल्स के अंदर जो होती हैं वह कुछ लिक्विड होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, तो हमारी आईज जो होती है वो मूव अच्छे से नहीं कर पाती है। तो उस समय जो होता है, जब मूव नहीं कर पाती हैं, तो आदमी नजदीक की वस्तुएं जो होता देख नहीं पाता है, दूर की वस्तुएं आराम से देखता है ना। जैसे फिक्स्ड हो गया वैसे ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं। नजदीक को देखने के लिए आपको आंखें, जो पुतलियां होती है, अर्थात ये जो कार्निया वाला भाग है, इसको नीचे, जब आप ऐसे देखते हैं तो नीचे आ जाती है कार्निया, उतना डाउन नहीं हो पाता है। तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके लिए खास करके आप देखते हैं वृद्धावस्था में व्यक्ति पढ़ते समय बुक को खूब अपनी आंखों से दूर करके पढ़ता है। खास करके कौन सा दोष में? जरा दृष्टि दोष में। इसके लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से? जरा में, जरा तो भाई नाम तो जरा सा है, लेकिन इसके लिए कौन सा लेंस? द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग। नाम छोटा सा जरा सा है, लेकिन जो लेंस प्रयोग कौन सा किया जा रहा है? द्वि मतलब डबल फोकसीय लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। आप ऐसे तरह से अपने तरीके से सेट करके आप क्लियर कर सकते हैं। और अंधबिंदुकता का मतलब होता है कि बहुत कम दिखाई दे, बहुत कम, और इसके लिए, इसको सही करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है अंधबिंदु का मतलब होता है जो हमारी मसल्स, जहां प्रकाश सिराएं होती हैं, उसके ठीक ऊपरी सतह पर, जहां हमारी रेटिना खत्म हो जाती है, उसके ठीक नीचे रॉड सेल्स पाई जाती है। मैंने अभी रॉड सेल्स के बारे में बताया था। रॉड सेल्स पाई जाती है, वहां पे कोई इमेज नहीं बनता, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, तो उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। बातें क्लियर? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में। तो इतनी चीजें आई होप क्लियर हुई होंगी, जो आपके समस्त एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिएगा। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ रहा है, और आई होप कि आप बहुत अच्छा फेस कर सकते हैं एग्जाम को। पूरी तरह से गट्स रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करके दिखाइए। आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।